और दूसरी सीन में हमें उसी को दिखाया जाता है जिसको उसकी बीवी ने घर से निकाल दिया होता है, तो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। और जब ये दोनों बैठे ही होते हैं तो उसके पास उसकी वाइफ ड्रिंक लेकर आती है, तो उसे थप्पड़ मारता है कि ये आइस का है। तो उसे कहती मैं भूल गई। तो उसे कहता है जाकर लेकर आना। तो जब उसकी वाइफ ऊपर जाकर रो ही रही होती है तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि पब्लिक हमारी मारती है, नेता हमारा मारता है, लोग हमारा मारते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो लोअर क्लास और हाई क्लास के बीच में सैंडविच बनकर रह गए हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को हमें किसी तरीके से तो निकालना पड़ेगा ना। तो यही बीवियाँ होती हैं, स्ट्रेस रिलीवर्स। इनको ही मारकर हमें हमारा स्ट्रेस ऐसा फील होता है जैसे वो कम हो गया होता है। तो उसे कहता है कि चल मेरे साथ गोवा, वहाँ तुझे एक से एक खूबसूरत लड़कियां दिखाता हूँ कि तू अपनी बीवी को भूल ही जाएगा। तभी अगले सीन में उसी लड़की का जिसका फ्यूनरल हुआ था उसका हस्बैंड घर आता है, अपनी वाइफ का मैसेज सुनता है जो कि था आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम जिंदगी में जो भी करोगे बहुत सही करोगे और अब हमारी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं आएगा। और तभी वो वही नोटबुक देता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वही विश लिस्ट वाली। तो उसी पर लिखा था टू सेव अ लाइफ। और वो इसी रात में निकल जाता है गोवा के लिए उसी पर्सन को मारने जो पुलिस ने उसे कहा था कि इसने तेरी बीवी को मारा है। जब वो चला जाता है तो वहाँ पर बहुत मारपीट करता है और जब मारपीट खत्म हो जाती है और उसे कहता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा, और वो उसे कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तू मेरे बेटे जैसा है, मैं तेरी खुशी का रीजन कैसे तुमसे छीन सकता हूँ। और उसे कहते हैं अगर तुझे फिर भी लगता है कि मैंने तेरी बीवी को मारा तो ये ले बंदूक और मार दे मुझे। तो तभी ये फायर करने ही वाला होता है तो जमीन पर करता है और वो फिर से चला जाता है वापस बहुत गुस्से के साथ। और तभी हमें उसी पर्सन का ऑफिस सीन दिखाया जाता है। उसे उसकी बॉस डांट रही होती है कि तुमसे तो अच्छा काम तुम्हारा फ्रेंड ही कर लेता है, और इसी का फ्रेंड इसके साथ काम भी करता है और उसने बेस्ट एम्प्लॉय वाला अवार्ड भी जीता है। तो इसकी जो मैम होती है बॉस, वो उसे बहुत डांटती है कि तुझसे ज्यादा काम तो जेरोक्स मशीन करती है, और उसके दोस्त को कहती कि इसको कुछ सिखाओ, इसको थोड़ा अपने जैसा बनाओ, इसे तो कुछ भी नहीं आता। और इसी बात पर उसी आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है।